नमस्कार। हम पिछले व्याख्यानों में चर्चा करते आ रहे हैं आधुनिकता की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हम आधुनिकता की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे आज के सारे साहित्य की संवेदना या बोध में गहरा परिवर्तन आ गया है। इसी बोध को आधुनिक भावबोध की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वे इसे नए स्तर पर नई दृष्टि के साथ नए मूल्यों को विकसित करने की प्रवृत्ति व चेतना को नए व विविध आयामों की ओर प्रेरित करने वाली अंतर्दृष्टि मानते हैं। नवीनता साहित्य का शाश्वत धर्म है। प्रत्येक महत्वपूर्ण रचना शाश्वत और व्यक्तिगत अनुभूति के रंगों में रंगी और पगी होती है, जो अपनी परिवर्तित रचनाओं से पूर्णतया भिन्न होते हुए उसी परंपरा की श्रृंखला की अगली कड़ी हो जाती है। यही भिन्नता और नएपन का बोध आधुनिक प्रवृत्ति है। प्रायः आधुनिकता और समसामयिकता अथवा कह लें समकालीनता को एक ही अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। असल में यह पद वैभिन्न शब्दार्थ के साथ भावार्थ व प्रवृत्ति का वैभिन्न भी लिए हुए है। मसलन जो आधुनिक रचनाकार है वह समसामयिक परिवेश के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार करता है। वह उसी आलोचना का खुद को उसके आगे का साबित करता है, क्योंकि वह अपनी रचनात्मक गतिशीलता को बरकरार रखे हुए है और चेतना व वृत्ति में नित्य नूतन प्रयोग के द्वारा उनका परिमार्जन करता है, इसलिए उसे आधुनिक कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिकता केवल विज्ञान की भौतिक प्रतिकृतियों तक सीमित नहीं है। वह एक सजग मानसिकता है, एक सक्रिय व्यक्तित्व है। सजगता अपने परिवेश के प्रति, समाज के प्रति होती है, अपनी क्षमता व अक्षमता के प्रति होती है। यह सजगता स्वयं आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रति भी होती है। इस सजगता के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि आधुनिकता की जगह आधुनिकता मोह लेती है और आधुनिकता एक मुद्रा मात्र रह जाती है। हिंदी में विद्वानों के एक बहुत बड़े तबके ने आधुनिकता का प्रतिमान पश्चिम को मान लिया, इसलिए प्रायः आधुनिकता को पश्चिम का चश्मा पहनकर देखा जाता है। इस समय आधुनिकता के हिमायती ये भूल जाते हैं कि भारत में आधुनिकता के प्रवेश की अपनी एक निजी प्रक्रिया रही है। उसका अपने स्रोतों और विरासतों से बहुत गहरा सरोकार है। उन्हें शायद इस बात का भान नहीं है कि पश्चिम की आधुनिकता वहाँ की समस्याओं से जाई और जन्मी है, जबकि भारत में आधुनिकता ने हमारी समस्याओं को पहचान कर हमारे रूप को संवारा है। पश्चिमी कालबद्ध चेतना के त्रास से मुक्ति पाने की राह देख रहा है। उसकी आधुनिकता इस चुभन से प्रमाणित है कि इतिहास केवल एक चक्की बनकर रह गया है, जिसमें अतीत को अविवेकित ढंग से पीसा भी जा रहा है और वह पिसा हुआ कच्चा माल है। अनिवार्य भविष्य के निर्माण के लिए हम लोग जो इतिहास की बीमारी से उतने ग्रस्त नहीं हैं और अज्ञेय के शब्दों में काल के निर्वधि शाश्वत आयाम में और आधुनिक इतिहास को समाजबद्धता में अब जीव एक साथ जी सकते हैं, उनकी आधुनिकता इतिहास के त्रास की पहचान में नहीं है। आधुनिक समाज व्यवस्था व आधुनिक यंत्र उद्योग की उपजाई टूटन से जुड़ाव की पहचान होती है। इसलिए पश्चिम के लिए इतिहास की आस्था एक दुस्सह बोझ हो सकती है, पर जिनके ऊपर यह बोझ नहीं है उनकी आस्था ही नित्य सनातनता में रही है। उनकी आस्था उनकी आधुनिकता से सार्थक होती है। आधुनिकता के प्रतिमान निश्चित करने में किसी देश की मूल संस्कृति, मूल जीवन और उसके प्रत्ययों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिकता काल के साथ निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है। काल की दृष्टि से भारतीय आधुनिकता 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्मी उगी जीवन दृष्टि है, किंतु मध्य युग की महान विभूतियों को हम अपने समय में अनाधुनिक नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ही पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों व बोधे सिद्धांतों व जीवन मूल्यों के प्रति सजग होकर स्तर भेदों वाले समाज को चुनौती दी थी। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे जिसके केंद्र में रहेगा साहित्य में आधुनिकता से अभिप्रेत एवं व्यवहार का विषय। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।